हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ लक्ष्य को, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। उनको मैंने लैटविया भेजा था। उनका मैंने एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेस ये सब किया था। और लक्ष्य अभी ट्यूरीवाई यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे हैं एंड एज अ मास्टर्स स्टूडेंट लैटविया में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो लक्ष्य इज़ ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम। तो मैंने लक्ष्य का इंटरव्यू लिया है और इस इंटरव्यू को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और पहले पार्ट में एडमिशन, दूसरे में वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरे में अकोमोडेशन से रिलेटेड और चौथे में फाइंडिंग पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब। और उस जॉब में कितनी पैसे मिलते हैं, उस पैसे को क्या आप यूज़ करके अपने लिविंग और ट्यूशन फी पे कर सकते हो कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लक्ष्य से पूछे हैं, तो इस सारे पार्ट को आप ज़रूर देखना। तो ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने एडमिशन की बात करी है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें बता दूँ। पहली कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी या फिर इस वीडियो के एंड में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम @विदेश ग्रुप पे भी आके पूछ सकते हो। और अगर आप लाटविया में या फिर यूरोप में कहीं भी या फिर एशिया में पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल करके, मैसेज करके, मेरे नंबर पे कॉल करके, और यू कैन कांटेक्ट मी विया माय ईमेल आईडी एज वेल। तो आप कांटेक्ट करो फॉर एडमिशन वीज़ा प्रोसेस के लिए। एंड अब वीडियो को शुरू करते हैं। लक्ष्य, मैं क्वेश्चन पूछूं उससे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो कि आपका नाम क्या है, आपने इंडिया में क्या पढ़ाई करी थी, एंड व्हाट कोर्स एंड व्हाट प्रोग्राम यू आर स्टडीing इन लाटविया। Mhm. So, hello everyone. My name is Lakshya Patwa, and I am from Madhya Pradesh, MP. And I have done my bachelor's in engineering in computer science. So I was a bit fascinated about MBA. So I started searching after my graduation. I started searching on so many portals, thoda sa web surfing, and then I got the links of Videsh Guru, and I had a contact with उदित सर। फिर उसके बाद उदित सर और मैंने मिलके एमबीए का लातविया का प्रोसेस शुरू किया। और मैं प्रोसेस 2 से 3 महीना मैक्स, अगर आप एडवांस में करते हो तो 2 से 3 महीना लगता है अच्छे से। राइट। और हम लोगों ने अगस्त, शायद अगस्त में शुरू किया था, एंड आई वाज इन लातविया इन द लेट नवंबर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वो डिग्री और बाकी सारी चीज़ों का डिले हो गया था, उस वजह से आई वाज बिट लेट। और मैं यहाँ पे आके तुरीबा यूनिवर्सिटी, आई एम हियर इन तुरीबा यूनिवर्सिटी परसुइंग मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इट्स अ 2 years कोर्स। और यहाँ पे क्या होता है, अपने इंडिया में एमबीए की भी ब्रांचेस होती हैं कि यार फाइनेंस में है, एचआर में है, सेल्स में है। यहाँ पे कोर एमबीए होता है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यार किसी से कि किस फील्ड में, so here there are no fields. Here it's a common MBA for everyone. And after that, you can pursue any of your fields, whichever you suit like. And there are a lot of internships if you really are, and if you really want to do any kind of तो internships. मैं उसके रिलेटेड हाँ, क्वेश्चंस पूछूंगा आपके जी जी आगे। जी। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन। Sure. तो आप मुझे ये बताओ कि आपके एडमिशन्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट का जो लाटविया आना चाहता है। और क्या आपने आइल्स का एग्जाम दिया था मास्टर्स पढ़ने के लिए? सर बेसिकली मैं सोच रहा था आईलेट्स एग्जाम का। सो मेरा पहले तो, मैंने जब सर्व कर रहा था तो मेरा पहला सीन था कि यार बिना आईलेट्स के हो जाए, है ना। क्योंकि आईलेट्स की पहले तैयारी करो, फिर उसके बाद एग्जाम दो, एग्जाम में बैंड नहीं आया तो फिर और वहाँ पे मसला। तो मेरा पहला प्रायोरिटी था कि बिना आईलेट्स के हो जाए। तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट लातविया, तो लातविया का सीन ऐसा है कि यहाँ आपके पास आईलेट्स है, इट्स एडवांटेज ऐसा। यहाँ आईलेट्स के बेस पे भी हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे लगता है MOI, विच इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। तो मेरा, जब मेरे टाइम पे मेरे पास आईलेट्स नहीं था, तो दे आस्क्ड मी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। वो आपके कॉलेज से, या फिर आप अगर 12th के बाद आ रहे हो यहाँ पे बैचलर्स के लिए, तो अब स्कूल से बन जाता है वो। आपको स्कूल राइट। के साइन और सील स्टैंप लेने पड़ते हैं, एंड देन यू आर डन विद दैट। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो, तो 10th 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट एंड ऑल दैट। और अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो आपकी एमबी, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। और मेरे सीन, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, तो मेरे पास, बिकॉज हमारा कोरोना और वो वाला टाइम चल रहा था, तो हमारी डिग्रीज नहीं आई थी। सो आई वेंट विथ ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रोफेशनल डिग्री। और उसके बाद राइट। स्टिल दे आस्क्ड मी द डिग्री। और फिर बाद में जैसे डिग्री आ गई थी, तो मैंने इंडिया से डिग्री का पोस्टल करा के
यहाँ पे इनको शो कर दिया था बाद में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को। तो आपको एडमिशन के लिए आपने ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल डिग्री और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट दिया Yes. था, राइट? जी, दैट्स ऑल, और नो एल्स और 12th का। कोई और ना ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट? ना ना। राइट। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। तो आपके एडमिशन प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगा था जब अप्लाई करने से लेके और ऑफर लेटर आने तक? सर अगर एडमिशन अकेले की बात करूँ तो मैक्सिमम 20 से 25 दिन मैक्स, अगर मैं बोलूँ कि फुली काउंट द बिजनेस डेज एज वेल। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आज अपना फॉर्म भरा, 1 से 2 दिन में आपको इंटरनेशनल ऑफिस से उनके, अगर आपका कुछ डिस्क्रिपेंसी है आपके डॉक्यूमेंट्स में या ब्लर है या वट एवर इट में बी, तो वो आपको रिप्लाई दे देते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑल गुड है, देन दे आस्क यू फॉर द टेस्ट। उनका एक टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी लेवल का, सो यू नीड टू गिव दैट। सो अगर आप वो टेस्ट पास करते हो, देन दे कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू के पहले यू नीड टू पे द 150 यूरो, जो उनकी एडमिशन फी होती है। तो एडमिशन फी पे करने के बाद आपको वो एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर भेज देते हैं। एंड देन इट टेक्स 30 days फॉर द AIC अप्रूवल। देन यहाँ राइट। AIC के आया, फिर उसके बाद आपने फीस पे कर देनी है उनकी। कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ से प्रिंट आउट करा के साइन करके उनको वापस भेजने पड़ते हैं कुरियर से। सो यू कैन डू DHL, यू कैन डू FedEx। माई केस आई डिड DHL। 3 दिन में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गए। फीस मैंने राइट। इसी के दौरान पे कर दी, तो फीस का भी इनवॉइस लगा दिया था, पेमेंट रिसीट भेज दी थी उनको ईमेल से, एंड डन विद द एडमिशन। तो मैक्स, राइट। अगर मैं AIC का भी काउंट करूं, AIC जो होता है AIC का भी काउंट करूं, तो इट टेक्स हार्डली 1 to 1 month and 15-20 days, दैट्स इट। राइट। यस। तो एडमिशन प्रोसेस में इंक्लूडिंग एआईसी अप्रूवल का टाइम्स 1 to 2 मंथ लगता है। मैक्स राइट। तो मैक्स। आपने बोला कि एडमिशन प्रोसेस में एक टेस्ट होता है, एक एडमिशन इंटरव्यू होता है, राइट? जी तो जी। टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एडमिशन इंटरव्यू में कुछ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? एक बेसिक आइडिया दे सकते हो आपकी सर टेस्ट में एक्चुअली, और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? बस इतना ही, एक बेसिक आइडिया, आपको डिटेल में नहीं जाना उसके। सर जब मैं दिया था तो उस टाइम पे क्राइटेरिया इनका बहुत अलग था। सो दे सिंपली आस्क्ड मी इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस, ग्रामर के और थोड़ा बहुत। बट अब उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, बिकॉज आई हैव माई जूनियर्स विथ मी। तो वो बताते कि दे ट्राई टू राइट, दे टेल यू टू राइट 2 essays। ये इंग्लिश क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, उसके बाद आपको एसेज भी लिखना पड़ते हैं, और थोड़ा सा आई गेस रीजनिंग और मैथ्स का भी थोड़ा सा उसमें पार्ट होता है। बट इतना टफ अगर अपन बोले तो इतना टफ नहीं, यू कैन इजीली गो विद दैट। और उसके बाद इंटरव्यू में वो आपसे सिंपल, इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन दैट यू एंड मी आर डूइंग, इट्स सिंपल लाइक दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, यार हाउ मच कॉन्फिडेंट। और दे सिंपली आस्क योर इंट्रोडक्शन, आपने क्या किया हुआ है अपने बैचलर्स में, या फिर अगर आप 12th के बाद जा रहे हो बैचलर्स के लिए, तो दे विल आस्क कि हाँ भाई कौन से स्ट्रीम में किया है, क्या किया है, आपकी हॉबीज पूछेंगे, और सिंपल इंट्रोडक्शन, नथिंग मोर देन दैट। और वही क्रॉस राइट। क्वेश्चनिंग होती है। यस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच कॉन्टेंट्स एंड वीडियोज रिलेटेड टू स्टडी इन यूरोप, स्टडी इन थाईलैंड। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।